ओम गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा का। उसके बाद हम जानेंगे कामदा एकादशी की पूजा विधि और उसके शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ। ललित वर्षों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और उसने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब जाने पूजा विधि। एकादशी व्रत नियम की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। एकादशी व्रत में दशमी तिथि पर दोपहर के समय एक बार ही भोजन किया जाता है। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले स्नान कर अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। वहाँ गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, हल्दी, मिष्टान आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर सभी में प्रसाद बांटें और अपने घर की सुख शांति की कामना जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करें। इसके साथ ही भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 अप्रैल को रात 8 बजे से और इसका समापन होगा 8 अप्रैल को रात 9:12 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत पारण किया जाएगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक। इसी दौरान आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, नहीं तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत पारण करने से पहले द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। जितना हो सके उतना अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान अवश्य करें। उसके बाद ही प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। अब जाने इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 5:18। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर। सूर्यास्त शाम 6:43 पर।
विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।